अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो निकाह के लिए कौन सी 5 शर्तें जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर निकाह अधूरा होता है। तो कौन कौन सी शर्तें, अगर आप अपना निकाह करने जा रहे हैं तो उसके लिए 5 शर्तें आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके आसपास किसी का भी निकाह हो रहा है तो उसके लिए 5 शर्तें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त ये है कि इजाज़त। जी हाँ, अगर लड़के का कहीं निकाह हो रहा है, कहीं शादी हो रही है, तो उस लड़के की इजाज़त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर किसी लड़की की इजाज़त के बगैर उसका निकाह नहीं हो सकता, तो उस लड़की की भी इजाज़त होना चाहिए। ज़बरदस्ती कोई भी उसका निकाह या उसकी शादी नहीं करवा सकते उसकी इजाज़त के बगैर। ना उसके घर वाले करवा सकते हैं, ना कोई रिश्तेदार। लड़की की इजाज़त लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात ध्यान से सुने, अगर आपका कहीं ज़बरदस्ती निकाह हो रहा है तो निकाह नहीं माना जाएगा, वो निकाह वैलिड नहीं होगा, वो इनवैलिड निकाह होगा, वो निकाह नहीं होगा। तो सबसे पहली शर्त ये है कि इजाज़त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसकी इजाज़त? जिसका निकाह हो रहा है उसकी इजाज़त। अगर उसकी इजाज़त है तो वो निकाह हो सकता है, वरना इस्लाम के ख़िलाफ़ है। वो लड़का या लड़की अगर वो इजाज़त देते हैं तो उनका निकाह होना बहुत ज़्यादा, इजाज़त है तो उनका निकाह करना ज़रूरी है, वरना नहीं है ज़रूरी। जी हाँ, अगर उनकी इजाज़त नहीं। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है, लड़का या लड़की बालिग होना चाहिए। जो एज है, जो उम्र है निकाह की, उस उम्र के अलावा अगर वो कम उम्र है तो उनकी निकाह या शादी नहीं कर सकते माँ बाप उनके, या उनके कोई रिश्तेदार या भाई बहन या कोई भी है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। तो दोनों का बालिग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, अगर वो बालिग नहीं है तो वो निकाह नहीं माना जाएगा, और अगर बालिग है तो निकाह माना जाएगा। तो बालिग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाबालिग बच्चा या बच्ची शादी नहीं कर सकते, निकाह नहीं कर सकते। जो इस्लामिक लॉ है उस हिसाब से उनकी एज होनी चाहिए। जो उनकी एज होती है उस हिसाब से ही शादी कर सकते हैं, वरना शादी नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ क्या है? देखिए, तीसरी चीज़ ये है कि उसके बगैर भी निकाह नहीं हो सकता। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है महर। जी हाँ, हक महर कहा जाता है। तो उस महर में कुछ भी दिया जाता है, पैसे देते हैं, ज़ेवर देते हैं, कोई भी चीज़ देते हैं। तो जिस वक्त निकाह हो रहा होता है उस वक्त वो चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्या चीज़? महर। हक महर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप बाद में लें, कोशिश करें कि जब निकाह हो रहा है उसी वक्त आप महर अपना ले लें। तो हक महर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी आपकी हस्ती है, जितनी आपकी जो गुंजाइश है, उस हिसाब से महर लिखवाएं। बहुत ज़्यादा महर नहीं लिखवाना है। उसके बाद आप पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप गुनाहगार होंगे, और जो है गुनाहगार हिस्सा बनेंगे आप गुनाहगारी का। तो इससे अच्छा ये है कि जितना आप दे सकते हैं, जितना महर आप दे सकते हैं उतना ही महर लिखवाएं, उससे ज़्यादा या कम ना लिखवाएं। महर के बगैर निकाह नहीं होता है। जी हाँ, महर के बगैर निकाह नहीं होता। ये महर देता कौन है? महर देता है लड़का लड़की को लड़के की तरफ से होता है। ये कोई तोहफ़ा, कोई गिफ्ट, कोई इनाम, कुछ भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं पैसे हैं, कुछ ज्वेलरी, कोई और गिफ्ट। आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ट्रेंड में। मोबाइल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी दे सकते हैं। पर हाँ, महर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसको दिया जाएगा? लड़की को। जी हाँ। और चौथी चीज़ क्या है? देखिए, चौथी चीज़ ये गवाह। जी हाँ, अगर गवाह नहीं होंगे तो निकाह नहीं माना जाएगा, निकाह नहीं होगा। गवाह का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवाह के रूप में जो लोग होते हैं, आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कोई पड़ोसी हो सकते हैं, आपका कोई भी इंसान हो सकता है। तो गवाह, उसको गवाह कह लो या उनको वकील कह लो या कुछ भी कह लो, तो जो है उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बालिग हैं और आप अपनी मर्ज़ी से निकाह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर अपने घरवालों से ज़रूर परमिशन लें। अगर आपके घरवाले नहीं मानते हैं तब भी आप कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप बालिग हैं। पर अपने घरवालों की इजाज़त लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। उनकी दुआएँ, उनका साथ, उनका जो है सर पे हाथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो जब भी आप निकाह करने जाएँगे तो आपको गवाह की ज़रूरत रहेगी। तो गवाहों के बगैर निकाह नहीं होता है। ये नहीं कि 2 लोगों ने आपस में निकाह कर लिया, है ना? माँ-बाप की इजाज़त भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ-बाप की इजाज़त के बगैर भी आपका निकाह नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ यही है, गवाह हैं। माँ-बाप की इजाज़त भी चाहिए आपको और गवाह भी चाहिए, तो उसके बगैर भी निकाह अधूरा है। तो जी हाँ, गवाह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, माँ-बाप की इजाज़त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़, मौलाना जो निकाह पढ़ाएँगे, आप अपना निकाह खुद नहीं पढ़ा सकते हैं। जी हाँ, मौलाना की ज़रूरत पड़ेगी। आप मुख्तियार नहीं बन सकते हैं। जब आप निकाह करने जाएँगे तो आपको मौलाना की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपका निकाह पढ़ाएँगे, जो आपको लिख के देंगे, आप उस पे साइन करेंगे। जो कागज़ होता है निकाह का, उस पे बाकायदा सिग्नेचर होते हैं, उस पे गवाह के सिग्नेचर होते हैं, उस पे जो वकील होंगे आपके उसके सिग्नेचर होंगे, आपके जो आस पड़ोस या आपका जो भी रिश्तेदार है उसके भी सिग्नेचर होंगे। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या बताई थी मैंने? इजाज़त, लड़का लड़की की इजाज़त। फिर अगर वो बालिग हैं या नाबालिग हैं तो बालिग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ क्या है? गवाह, गवाह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महर, महर बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बिना महर के निकाह नहीं हो सकता। माँ बाप की इजाज़त भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं अपने आप खुद ही शादी कर ली, नहीं, ऐसा नहीं करना है। माँ बाप की इजाज़त भी लेनी है। पीछे से धूप की थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही, इस वजह से वीडियो ब्लर हो रहा है। तो माँ बाप की इजाज़त लेना ज़रूरी है ना, महर लेना ज़रूरी है। और जो है
बालिग होना ज़रूरी है, और जो है इजाज़त, ये सारी चीज़ें, लड़का लड़की की इजाज़त, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर निकाह नहीं हो सकता। तो अगर ये 5 चीज़ें आपके पास हैं तो आप निकाह कर सकते हैं, वरना आपका निकाह नहीं होगा। किन किन चीज़ों के बगैर? गवाह के बगैर। अगर आप नाबालिग हैं तो आपका निकाह नहीं माना जाएगा। आपके पास महर के लिए पैसे नहीं हैं तो हक़ महर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप बाद में दें, पर निकाह के टाइम महर लिखवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवाह, वकील या फिर आपके माँ बाप की इजाज़त, और जो है मौलाना जो आपका निकाह करवाएंगे। तो ये 5 चीज़ें ज़रूरी हैं।